आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1668 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगलकालीन इमारतों जैसे ताजमहल, किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बाबर, मुगल साम्राज्य का जनक, ने यहाँ चौकोर, आयताकार एवं वर्गाकार वर्गों का निर्माण कराया। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के 206 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 15,64,704 की जनसंख्या के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। दिल्ली सल्तनत के उदय से पहले आगरा का इतिहास स्पष्ट नहीं है। 17वीं शताब्दी के एक वृत्तांत में सिकंदर लोधी के समय से पहले आगरा को एक पुरानी बस्ती के रूप में बुलाया था, जो महमूद गजनवी द्वारा इसके विनाश के कारण महज एक गांव था। 11वीं सदी के पारसी कवि मासूद सलमान ने आगरा के किले पर गजनवी के आक्रमण का उल्लेख किया है, जो तब राजा जयपाल के शासनाधीन था। जयपाल के आत्मसमर्पण के बावजूद महमूद ने किले को लूट लिया था। 1504 में सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। उनके काल में किले में कई महल, कुएं और एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हार के बाद यह मुगल शासन के अंतर्गत आया। 1540 और 1556 के बीच शेरशाह सूरी ने इस क्षेत्र पर शासन किया। यह 1556 से 1647 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आगरा पर बाद में मराठों का आधिपत्य रहा, जिनके बाद यह ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, विशेषकर ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के लिए, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। दिल्ली और जयपुर के साथ आगरा गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है। लखनऊ और वाराणसी के साथ यह उत्तर प्रदेश राज्य के एक पर्यटक सर्किट उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क का हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से आगरा ब्रज क्षेत्र में स्थित है। आगरा 2618 उत्तर, 2602 पूर्व में यमुना नदी के तट पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई करीब 171 मीटर है। यह यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के माध्यम से लखनऊ से जुड़ा हुआ है। आगरा की जलवायु अर्ध शुष्क है, जो अर्ध कटिबंधीय जलवायु पर सीमा बनाती है। शहर में हल्की सर्दियां, गर्म और शुष्क गर्मी और मानसून का मौसम होता है। हालांकि आगरा में पर्याप्त मानसून रहता है, परंतु यह भारत के अन्य हिस्सों जितना भारी नहीं होता है। जून से सितंबर के दौरान औसत मानसून वर्षा 626.6 मिलीमीटर है। आगरा भारत के सबसे गर्म और सबसे ठंडे शहरों में से एक है। ग्रीष्मकाल में शहर के तापमान में अचानक वृद्धि देखी जाती है और कई बार बहुत उच्च स्तर की आर्द्रता के साथ पारा 46 डिग्री सेल्सियस के निशान को भी पार कर जाता है। गर्मियों के दौरान दिन का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं, यहीं और सब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। सर्दियां थोड़ी सर्द होती हैं, लेकिन यह आगरा में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है।
न्यूनतम तापमान कभी कभी 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन आमतौर पर 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा की जनसंख्या 15,87,704 है। आगरा की जनसंख्या का 43% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। यहाँ की औसत साक्षरता दर 63% है, जिसमें 76% पुरुष और 43% महिलाएं साक्षर हैं। यह राष्ट्रीय औसत 5605 से अधिक है। आगरा की 11% जनसंख्या 6 वर्ष से नीचे के बच्चों की है। आगरे का ताजमहल शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़ महल का मकबरा विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। यह विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है और आगरा की 3 विश्व सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। अन्य धरोहर आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी है। 1653 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। यह मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। पूरे श्वेत संगमरमर में तराशा हुआ यह भारत की ही नहीं विश्व की भी अत्युत्तम कृति है। पूर्णतया समवेतीय स्मारक के बनने में 22 वर्ष लगे। 1630 से 1652 20,000 कारीगरों के अथक मेहनत भी। यह मुगल शैली के 4 बाग के साथ स्थित है। फारसी वास्तुकार उस्ताद इंसा खां के दिशा निर्देशन में से यमुना नदी के किनारे पर बनवाया गया। इसे मृग तृष्णा रूप में आगरा के किले से देखा जा सकता है, जहां से शाहजहां जीवन के अंतिम 8 वर्षों में अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद किए जाने पर देखा करता था। यह समसमति का आदर्श नमूना है, जो कि कुछ दूरी से देखने पर हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है। इसके मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। उसके ऊपर 22 छोटे गुंबद हैं, जो कि इसके निर्माण के वर्षों की संख्या बताते हैं। ताज को एक लाल बलुआ पत्थर के चबूतरे पर बने श्वेत संगमरमर के चबूतरे पर बनाया गया है। ताज की सर्वाधिक सुंदरता इसके इमारत के बराबर ऊंचे महान गुंबद में बसी है। यह 60 फीट व्यास का 80 फीट ऊंचा है। इसके नीचे ही मुमताज़ की कब्र है। इसके बराबर ही में शाहजहां की भी कब्र है। अंदरूनी क्षेत्रों में रत्नों और बहुमूल्य पत्थरों का कार्य है। खुलने का समय प्रातः 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक है। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। इसके साथ ही आगरा के अंदर ताजमहल के अलावा आगरे का किला भी विख्यात है। आगरा का एक अन्य विश्व धरोहर स्थल है आगरा का किला। यह आगरा का एक प्रधान निर्माण है जो शहर के बीचों बीच है। इसे कभी कभार लाल किला भी कहा जाता है। यह अकबर द्वारा 1565 में बनवाया गया था। बाद में शाहजहां द्वारा इस किले का पुनरुद्धार लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया। इसे किले से प्रासाद में बदला गया। यह संगमरमर और पीटराड्यूट नक्सली का कमहीन कार्य किया गया। इस किले की मुख्य इमारतों में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, खास महल, शीश महल एवं मुसलमान बुर्ज आते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने इसे 1565 में बनवाया था, जिसमें उसके पौत्र शाहजहां के समय तक निर्माण कार्य बढ़ते रहे। इस किले के निषिद्ध क्षेत्रों में अंदरूनी छिप हुआ स्वर्ग जैसा स्थान है। यह किला अर्धचंद्राकार है, जो पूर्व में कुछ चपटा है। पास की सीधी दीवार नदी की ओर वाली है। इसकी पुष्टि पूरी परिधि है 2.4 किलोमीटर, जो दोहरे परकोटे वाली किलेनुमा 4 दीवारी से घिरी है। इस दीवार में छोटे अंतरालों पर बुर्जियां हैं, जिन पर रक्षा छतरियां बनी हैं। इस दीवार की ओर एक 9 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खास घेरे हुए हैं। शिवाजी यहाँ 1666 में पुरंदर संधि हेतु आए थे। उनकी याद में एक बड़ी मूर्ति यहाँ स्थापित है। यह किला मुगल स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण है।
यही दिखता है कैसे उत्तर भारतीय दुर्ग शैली दक्षिण से पृथक थी। दक्षिण भारत में अनेकों दुर्ग हैं, जिनमें से अधिकांश सागर तट पर है। आगरा का किला देख, इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी यहाँ की एक और विश्व स्मारक है। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाई थी, अपनी राजधानी वहाँ स्थानांतरित की। यह आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अनेकों भव्य इमारतें बनवाई। बाद में पानी की कमी के चलते वापस आगरा लौटे। यहाँ भी बुलंद दरवाज़ा एक विश्व धरोहर है। बुलंद दरवाज़ा उद्यात प्रवेश द्वार मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा 52 कदम से संपर्क किया है। बुलंद दरवाज़ा 53.63 मीटर ऊंचे और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल और शौकीन बलुआ पत्थर से बना है। नक्काशी और काले और सफ़ेद संगमरमर द्वारा सजाया बुलंद दरवाज़ा के मध्य चेहरे पर एक शिलालेख अकबर धार्मिक समझ का दायरा दर्शाता है। इसके साथ ही आगरा में एतमादुल्ला एक मकबरा है। समागे सूरजहाँ ने एतमादुल्ला का मकबरा बनाया था। यह उसके पिता घियास उद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे, की याद में बनवाया गया था। मुगल काल के अन्य मकबरों से अपेक्षाकृत छोटा होने से इसे कई बार श्रृंगार दान भी कहा जाता है। यहाँ के बाद पीटा, टिवरा, पच्चीकारी व कई घटक ताजमहल से मिलते हुए हैं। आगरा के अंदर जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है, जो शाहजहाँ की पुत्री शहजादी जहां आरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण 1646 में हुआ था और यह अपने मीनार रहित ढांचे तथा विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है। आगरा के अंदर चीनी का रोज़ा शाहजहाँ के मंत्री अल्लामा अफजल खान शंकरुल्लाह सिराज को समर्पित है और अपने पारसी शिल्पकारी वाले चमकीले नीले रंग के गुंबद के लिए दर्शनीय है। भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान रामबाग मुगल शासक बाबर ने सन 1526 में बनाया था। यह उद्यान ताजमहल से 2.34 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। इसके साथ ही स्वामी बाग समाधि हुजूर स्वामी महाराज श्री शिवदयाल सिंह सेठ का स्मारक है। यह नगर के बाहरी क्षेत्र में है, जिसे स्वामी बाग कहते हैं। वे राधा स्वामी मठ के संस्थापक थे। उनकी समाधि उनके अनुयायियों के लिए पवित्र है। इसका निर्माण 1908 में आरंभ हुआ और कहते हैं कि यह कभी समाप्त नहीं होगा। इसमें भी श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ है। साथ ही नक्काशी और बेल बूटों के लिए रंगीन संगमरमर और कुछ अन्य रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह नक्काशी बेल बूटे एकदम जीवंत लगते हैं। यह भारत भर में कहीं नहीं दिखते हैं। पूर्ण होने पर इस समाधि पर एक नक्शा स्वीकृत गुम्बद शिखर के साथ एक महाद्वार होगा। इसे कभी कभार दूसरा ताज भी कहा जाता है। इसके साथ ही आगरा में सिकंदरा एक स्मारक है। आगरा किले से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा में महान मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। यह मकबरा उसके व्यक्तित्व की पूर्णता को दर्शाता है। सुंदरता वृत्तखंड के आकार में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह विशाल मकबरा हरे भूरे उद्यान के बीच स्थित है। अकबर ने स्वयं ही अपने मकबरे की रूपरेखा तैयार करवाई थी और स्थान का चुनाव भी उसने स्वयं ही किया था। अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण करवाना एक तुर्की प्रथा थी, जिसका मुगल शासकों ने धर्म की तरह पालन किया। अकबर के पुत्र जहांगीर ने इस मकबरे का कार्य 1613 में संपन्न कराया। के अंदर मरियम का मकबरा भी एक स्मारक है। मरियम का मकबरा अकबर की राजपूत आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरबूबाई बेगम का मकबरा है। इस बेगम को अकबर ने मरियम मकानी अर्थात संसार की माँ की उपाधि या उपनाम दिया था। यह मकबरा आगरा और सिकंदरा के बीच में है। यहाँ पर मेहता बाग भी एक
स्थान है। मेहताब बाग यमुना के ताजमहल से विपरीत दूसरे किनारे पर बसा हुआ है। आगरा की लगभग 40% जनसंख्या काफी हद तक कृषि पर, चमड़े और जूते के व्यापार पर और लोहे की ढलाई पर आत्मनिर्भर करती है। वाराणसी के बाद 2007 में भारत में आगरा दूसरा सबसे अधिक स्वरोजगार वाला नगर था। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संगठन के अनुसार नगर में प्रत्येक 1000 नियोजित पुरुषों में से नियोजित पुरुषों की संख्या 431 थी, जो 2004-2005 में बढ़कर 630 प्रति व्यक्ति हो गई, 1000 तक हो गई। आगरा की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का प्रमुख योगदान है। IHCL द्वारा निर्मित ताजवी होटल शहर में खुले 5 सितारा श्रेणी के होटलों में पहला था। एशिया का सबसे बड़ा स्पा कायाकल्प द रॉयल स्पा। आगरा में कई उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश की पहली प्लांट बायोटेक कंपनी हरिहर बायोटेक ताज के पास स्थित है। लगभग 7000 लघु उद्योग इकाइयाँ हैं। आगरा शहर अपने चमड़े के सामानों के लिए भी जाना जाता है। सबसे पुराना और प्रसिद्ध चमड़ा फर्म ताज लेदर वर्ल्ड सदर बाजार में है। इसके अतिरिक्त यहाँ कालीन, हस्तशिल्प, जरी और जरदोजी, कढ़ाई का काम, संगमरमर और पत्थर की नक्काशी संबंधित उद्योग भी स्थित है। आगरा अपनी मिठाइयों, पेठा और गजक और स्नैक्स, दालमोट, कपड़ा निर्माता और निर्यातकों, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए जाना जाता है। मुगल सम्राट बाबर द्वारा नगर के कालीन उद्योग की नींव रखी गई थी और तब से यह काला फल फूल रहा है। आगरा में सिटी सेंटर स्थान पर आभूषण और कपड़े की दुकानें हैं। सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी हब 24G का फाटक है। शाह मार्केट क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, जबकि संजय प्लेस आगरा का व्यवसायिक केंद्र है। मुगल काल से ही आगरा इस्लाम की शिक्षा का केंद्र रहा है। ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजों ने यहाँ आगरा में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। वर्ष 1823 में यहाँ भारत के प्राचीनतम महाविद्यालय में प्रमुख आगरा कॉलेज आगरा की स्थापना हुई। अन्य प्रमुख महाविद्यालय हैं जहाँ राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, जिसे क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के सबसे बड़े महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। सेंट जॉन्स कॉलेज, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, BD जैन कन्या महाविद्यालय, यह सभी महाविद्यालय DR अम्बेडकर विश्वविद्यालय पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय से संबंध है। आगरा स्थित एक अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय है दयालबाग विश्वविद्यालय। भारतीय लेखकों में प्रमुख बाबू मुगल राय, गुलाब राय की जन्म और कर्मभूमि भी यही है। वर्तमान में यहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और ICISE बोर्ड से संबंधित हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के कई विद्यालय हैं। आगरा जिले में प्रमुख रूप से हिंदी दैनिक जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आज, दाता संदेश, दीपशील, भारत इत्यादि समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। आगरा शहर प्रमुख शहर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून, जयपुर आदि शहरों से सीधे रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा 24 घंटे जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई एवं दिल्ली चेन्नई के लिए मध्य पश्चिम एवं मध्य दक्षिण रेलवे नेटवर्क है। दिल्ली से आगरा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जिसकी दूरी 200 किलोमीटर है, जो कि लगभग 4 घंटे में तय की जाती है। आगरा में भारतीय रेल द्वारा संचालित 5 रेलवे स्टेशन है। ये सभी रेलवे के उत्तर मध्य अंचल के आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। आगरा में उत्तर दक्षिण दिशा में एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, जो पूर्व पश्चिम दिशा की एक अन्य ब्रॉड गेज लाइन को काटती है। दोनों की क्रॉसिंग हुई मंडी क्षेत्र के आसपास होती है, जहां पूर्व पश्चिम लाइन उत्तर दक्षिण लाइन के नीचे से गुजरती है। उत्तर दक्षिण दिशा की लाइन उत्तर की ओर से दिल्ली से आती है और आगरा छावनी रेलवे स्टेशन होते हुए दक्षिण में ग्वालियर की ओर निकल जाती है। इस लाइन पर
राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से एक ब्रांच लाइन पूर्व की ओर निकलती है, जिस पर आगरा सिटी रेलवे स्टेशन स्थित है। पश्चिम दिशा में भरतपुर और बयाना के क्रमशः 2 ब्रॉड गेज लाइनें आती हैं। ये दोनों लाइनें सिंगल लाइन है, हालांकि बाद वाली लाइन विद्युतीकृत है। ये दोनों लाइनें ईदगाह जंक्शन रेलवे स्टेशन से ठीक पहले मिल जाती हैं और फिर आगरा पूर्व के रास्ते टुंडला जंक्शन की ओर और पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन का हिस्सा बनती है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा भी है, जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रोजाना आती हैं। मुगलकालीन विरासत को अपने आप में समेटे हुए ये ताज नगरी का आगरा शहर है, जहां पर हम खड़े हैं। ये ताजमहल का पीछे का इलाका है और इसके पीछे बहती है अविरल यमुना नदी, जहां पर सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में पर्यटक इस ताजमहल का दीदार करने के लिए रोज़ाना आगरा की ताज नगरी में आते हैं। यहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि विश्व की ताज नगरी अपने आप में 7 अजूबों में से एक अजूबा है। आगरा का ताजमहल और आगरा का लाल किला अपने आप में एक अच्छा महत्व रखता है। दुनिया में अपनी अलौकिक छवि के लिए जाने जाने वाला ये ताजमहल का शहर आगरा अपने आप में एक अच्छा ऐतिहासिक महत्व वाला शहर है, जहां पर बामन मंडी और 53 बाजार अपने आप में एक विख्यात छवि रखते हैं। यहाँ के विभिन्न चौड़ी चौड़ी सड़कें और वहां पर चलता हुआ बड़ा बड़ा ट्रैफिक अपने आप में एक सुंदरता को दिखाता है। यहाँ पर बने हुए बड़े बड़े पार्क और उनमें घूमते हुए पर्यटक अपनी एक अलग छवि छोड़ करके जाते हैं। यहाँ पर ब्रज की संस्कृति है, तो यहाँ पर मुगलकालीन सभ्यता भी दिखाई पड़ती है।